गाइस, अपनी भारत सरकार सेमीकंडक्टर के ग्रोथ पर जोर दे रही है। भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने के लिए फॉक्सकॉन, टावर सेमीकंडक्टर, टाटा या और भी कंपनियों ने आवेदन किया है। ये सभी कंपनी भारत में प्लांट स्टेब्लिश करके सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करना चाहती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, असेंबलिंग सब कुछ भारत में किया जाएगा। अभी की बड़ी खबर यह है कि IT मंत्रालय ने एक स्कीम जारी किया था और इस स्कीम के तहत अब तक कुल 45 आवेदन आ चुके हैं। इससे सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकार ने किन कंपनियों को क्या ऑफर किया है, इससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों, IT मंत्रालय ने जो नया स्कीम लॉन्च किया है उसके तहत किसी भी कंपनी के द्वारा नया प्लांट सेटअप करने पर उसे 50% की सब्सिडी मिलेगी। भारत के IT मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब बनाने के लिए दुनिया भर के कंपनियों से आवेदन मांगा था। इसके लिए 6 कंपनियों ने आवेदन जमा किया। इसके अलावा बाकी के कंपोनेंट बनाने के लिए भी अलग अलग कंपनियों ने एप्लीकेशन सबमिट किया है। अगर डिस्प्ले फैब की बात करें तो डिस्प्ले फैब बनाने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां आगे आ रही है। वहीं ATMP स्कीम के तहत अब तक कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के प्लांट सेटअप प्लान को अप्रूव किया है। बाकी की 9 कंपनियां अभी पेंडिंग में है। आपने डिजाइन लिंक इंसेंटिव के बारे में सुना होगा, इसके लिए भी 9 आवेदन जमा किए गए थे। ऐसे ही टोटल 45 एप्लीकेशन सबमिट किए गए हैं। आपको बता दें कि साल 2025 तक सेमीकंडक्टर मार्केट $24 बिलियन से बढ़कर के $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और इतने बड़े मार्केट की जरूरत को अगर हम विदेशों से पूरा करेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि जहां से हम सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करेंगे उसी देश को ज्यादा फायदा होगा और वही ग्रो करेगा। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि भारत में सेमीकंडक्टर बने, भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है जिसमें सेमीकंडक्टर की जरूरत नहीं है। और आपको तो पता ही है गाइस कि सेमीकंडक्टर में अगर कोई आगे है तो वो है ताइवान पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर के मामले में नंबर 1 पर आता है। लेकिन ताइवान पर चीन का दबदबा है। जिस तरह से चाइना ने तिब्बत को कब्जा में लिया है, अगर उसी तरह से चीन ने ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया तो फिर भारत कभी भी सेमीकंडक्टर का हब नहीं बन पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द पूरी दुनिया ताइवान में जो सेमीकंडक्टर हब है उसे हटा करके अलग अलग जगहों पर स्टेब्लिश करना चाहती है, और इसमें भारत भी आगे आ रहा है। आपको बता दें गाइस कि ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है ये ताइवान की कंपनी है, और यही कंपनी अभी भारत में आईफोन की असेंबलिंग करती है। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत सभी तरह के सेमीकंडक्टर चिप्स को विदेशों से मंगाता है, क्योंकि अभी भारत में सेमीकंडक्टर का उतना प्लांट सेटअप नहीं हुआ है और इसमें अभी और समय लगेगा। और जब धीरे धीरे हम मेड इन इंडिया चिप्स बनाने लगेंगे तो फिर विदेशों से इंपोर्ट कम कर दिया जाएगा। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए सरकार ने कई पहल शुरू किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए 76,000 करोड़ रुपया जमा किया है। ये पैसे प्लांट सेटअप करने और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा। सरकार की तरफ से एक डिजाइन लिंक इंसेंटिव प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। इसके अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर के डिजाइन के लिए कम से कम 20 से ज्यादा घरेलू कंपनियों को इन्वाइट किया जाएगा, ताकि वो आगे चल करके अगले 5 सालों में 1500 करोड़ रुपए का कारोबार कर सके। ये सरकार इसलिए करना चाहती है ताकि भारत की जो लोकल कंपनियां हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। सरकार PLI स्कीम के जरिए विदेशी कंपनियों को कई तरह के ऑफर दे रही है, ताकि ये भारत आए, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करे और यहाँ की जो लोकल कंपनी है उसके साथ मिलकर के पार्टनरशिप करे। इससे हमें सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने का मौका मिलेगा। इन द फ्यूचर ये कंपनियां अगर भारत छोड़ के चली भी जाती है तो तब तक में भारत की जो लोकल कंपनियां हैं वो इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुकी होगी। उसके बाद ये विदेशी कंपनी भारत छोड़ के चली भी जाती है तो उससे भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तब तक हम खुद का सेमीकंडक्टर बनाने लगेंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन तक हो जाएगा, और रिपोर्ट तो ये भी बताता है कि यह $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2023 तक। तब तक अगर हम अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे तो ये $100 बिलियन किसी और देश में नहीं जाएगा, बल्कि भारत में रह जाएगा। इससे भारत को फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, भारत सरकार अपने टारगेट को हासिल कर पाएगी? क्या हमारा देश सेमीकंडक्टर हब बन पाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।